वेलकम डियर व्यूवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ यूनाइटेड नेशंस से। जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ्स में, आज आपको पता है अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो जब भी उनकी डेट निकलेगी फिर एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। तो आज मैंने जो यूनाइटेड नेशंस से क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली इज़। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली को? 191 है, 193, 195 और 197। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं वो है 193। तो 193 जो है वो है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व्स द ऑफिस फॉर। जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो कितने टाइम तक सर्व करता है ऑफिस? इसमें है 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स। तो सही ऑप्शन जो है वो है 1 ईयर। 1 ईयर तक प्रेसिडेंट जो होता है वो सर्व करता है ऑफिस। ठीक है, तो 1 ईयर इज राइट ऑप्शन। 1 ईयर इसका राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कितने होते हैं? क्या वो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? तो टोटल जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि वो होते हैं 5 मेंबर्स। कितने होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं परमानेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर, 5। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? क्या वो 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं या 14 होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वो होते हैं 10 मेंबर्स हैं जो क्या है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नीचे आपको दिए हैं ऑप्शन, इनमें से देखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इनमें से कौन सा है जो परमानेंट मेंबर नहीं है। क्या फ्रांस है वो, क्या चाइना है वो, क्या जर्मनी है या यूनाइटेड किंगडम? तो इनमें से जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो है जर्मनी। जर्मनी जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट। जो हेड ऑफिस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो कहाँ पे वाक़ा है, कहाँ पे पड़ता है वो? क्या वो जिनेवा में है, क्या वो ह्यूग में है, क्या वो न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है द हेग, यानी बी, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन सा एक है जो यूनाइटेड नेशंस का खास हिस्सा नहीं है? इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इनमें से जो एक खास ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का वो है
मॉनेटरी फंड, सॉरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एक खास हिस्सा यूनाइटेड नेशंस का नहीं है। बाकी जितने भी ऊपर हैं 3 ऑप्शंस, ये सभी क्या हैं, ये खास ऑर्गन हैं, ये मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। यूनाइटेड नेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 24 सितंबर, 28 सितंबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, यूएन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनमें से कौन सा वो है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में फंक्शन नहीं करता है? क्या वो प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज, प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड, या पॉवर्टी रिडक्शन, या क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी है, या एनर्जी एंड इन्वायरमेंट है? यानी आपने बताना है इनमें से कौन सा है जो फंक्शन नहीं करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो राइट आंसर जो है वो है पार्ट ए, प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड। ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग UN agencies focuses on poverty reduction and the improvement of living standard worldwide। इनमें से कौन सी एजेंसी है जो फोकस करती है पॉवर्टी को कम करने में और इम्प्रूवमेंट करती है वो लिविंग स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड वाइड में? क्या वो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या WHO या ILO है? तो WHO जो है इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से सही ऑप्शन जो है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये फोकस करता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। जो हेड ऑफिस है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ पे है? क्या वो पेरिस में है, जिनीवा में है, न्यूयॉर्क में है, द ह्यूग? तो इसका जो सही आंसर है वो है जिनीवा। जिनीवा में है हेड ऑफिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिनीवा। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड में वर्ल्ड का सेंटर कौन सा है? ठीक है, न्यूक्लियर फील्ड के कोऑपरेशन में कौन सा इनमें से है कि जो सेंटर है कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड? तो वो ILO है, IAE है, CTBTO है, ICAO है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है पार्ट बी, वो है पार्ट बी, IAEA। ये क्या है? ये एक वर्ल्ड सेंटर है कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द UN चार्टर वाज साइंड ऑन। UN चार्टर जो था उसको कब साइन किया गया था?
24 जून 1945, 26 जून 1945, 24 जून 1945, 26 जुलाई 1945। तो ये सब को शायद मालूम होगा कि ये है 26 जून 1945, यानी 26 जून 1945 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की? अरबिक, पुर्तगीज़, फ्रेंच, स्पेनिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। थैंक्स।